राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गिरिराज की परिक्रमा की जाती है, जो मुंडिया मेला के नाम से जाना जाता है, जो मेला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का यह मेला रहता है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। दरअसल यह बात उस समय की है, सन 1556 से लेकर लगभग आज तक कहते हैं कि 450 वर्ष हो गए इस मेला को अनवरत चलते हुए। हर साल इसी धूमधाम से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन रूप के दर्शन करते हैं और हर साल यहाँ भीड़ लगती है। यहाँ तक कि देश से नहीं, विदेशों से भी लोग इस परिक्रमा के लिए और इस 5 दिवसीय मेला के लिए सम्मिलित होते हैं। और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाली यह मेला में अपार भीड़ रहती है। मुंडिया मेला मनाया जाता है, इसके पीछे एक विशेष बात है। जब सनातन गोस्वामी जी यहाँ आकर ब्रज में रह रहे थे तो उसके पहले वह वृंदावन धाम में रहते थे। पर जब वृंदावन धाम में रहते थे तो उनका समय धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो गया, उनका शरीर अस्वस्थ होने लगा, तो वहाँ पर जो चकलेश्वर हैं वहाँ पर उसके समीप आकर वह श्रीमान गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। उसके बाद वह नित्य प्रति सिर्फ गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और फिर गिरिराज जी की जब परिक्रमा करते थे तो उनके जो शिष्यगण थे, जो अनुयायी थे, वो भी उनके साथ साथ परिक्रमा किया करते थे। पर धीरे धीरे उनका जब शरीर अस्वस्थ होने लगा और वह परिक्रमा नहीं कर पाते थे, तब एक छोटा सा उन्होंने उपाय सोचा। जब सनातन जी महाराज जब इतने वृद्ध हो गए, जब इतने अस्वस्थ हो गए कि वो परिक्रमा नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने एक छोटा सा गिरिराज जी बनाया और उसी को परिक्रमा देने लगे मानसिक रूप से, क्योंकि वह चल नहीं पाते थे। फिर उन्होंने एक नियम बना लिया रोज़ उसी की परिक्रमा देने के। और सन 1556 में आज ही के दिन जिस दिन से परिक्रमा शुरू होती है, उसी दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो गया और वह ब्रजधाम को छोड़कर चले गए। उसी दिन से यह महोत्सव मनाना जाना प्रारंभ हो गया, क्योंकि घोड़ी संप्रदाय के में यह एक रीति है कि जो भी उसी के पश्चात उनके जो अनुयायी थे, जो उनके शिष्यगण थे, उन्होंने इसकी खुशी, क्योंकि उन संप्रदाय में ऐसा मानना है कि इस तरह के जब संत महात्मा जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं तो उनका ईश्वर से मिलन हो जाता है। उसी खुशी के मनाते हुए उन्होंने यह परंपरा आगे लेके आए और इसको महोत्सव के रूप में मनाने का सोचा और महोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ब्रिजवासी अनुयायी गौरी संप्रदाय के और सनातन गोस्वामी जी के जो कुछ शिष्य थे, उन्होंने अपना मुंडन करवाया और फिर उनके शरीर को लेकर फिर एक परिक्रमा लगाई, क्योंकि गिरिराज जी में उनकी विशेष निष्ठा थी और वह नित्य परिक्रमा किया करते थे। इसलिए उन्होंने आशा को एक मौसम के रूप में बदल दिया और उन्होंने इसको एक पर्व के रूप में मनाना शुरू कर दिया और वहीं से यह परंपरा शुरू हो गई। उसके पहले ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। आज भी सनातन गोस्वामी जी की जो कुटी है वह श्री चकलेश्वर के पास है और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ से लोग निकलते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन उनके अनुयायी जो होते हैं वह कुछ ब्रिजवासी और कुछ जो भी वहाँ के ब्रिज के रहने वाले हैं, उनके भक्तगण हैं, वह आज भी अपना मुंडन कराते हैं और समस्त राज्य में परिक्रमा करते हैं। इसको मुंडिया पन्हो के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी मुंडिया परिक्रमा या मुंडिया पूर्णिमा की मेले की एक छोटी सी कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह जानकारी आपके किसी काम की होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलती है किसी ऐसी कथा, कहानी, जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को व्यास पूर्णिमा, मुंडिया पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।